नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस पुस्तक को पढ़ने वाले हैं वह है श्रीमद् भागवत गीता बाय महात्मा गांधी। इस पुस्तक में गांधी जी ने हर एक अध्याय के बाद अपना प्रसंग लिखा। हम उस प्रसंग को पढ़ेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करें। गीता बोध, पहला अध्याय। पांडव और कौरवों ने अपनी सेना सहित युद्ध के मैदान कुरुक्षेत्र में एकत्र होने पर दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर दोनों दलों के मुख्य योद्धाओं के बारे में चर्चा करता है। युद्ध की तैयारी होने पर दोनों ओर के शंख बजते हैं और अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण भगवान उसका रथ दोनों सेनाओं के बीच में लाकर खड़ा है। अर्जुन घबराता है और श्री कृष्ण से कहता है कि मैं इन लोगों से कैसे लड़ूं? दूसरे हो तो मैं तुरंत भिड़ सकता हूँ, लेकिन ये तो अपने स्वजन ठहरे, सब चचेरे भाई बंधु हैं। हम एक साथ पले हैं। कौरव और पांडव कोई दो नहीं। द्रोण केवल कौरवों की ही आचार्य नहीं है, हमें भी उन्होंने सब विद्याएं सिखाई। भीष्म तो हम सभी के पुरखा हैं, उनके साथ लड़ाई कैसी? माना कि कौरव आतताई है, उन्होंने बहुत दुष्ट कर्म किए, अन्याय किए, पांडवों की जगह जायदाद छीनी, द्रौपदी जैसी महासती का अपमान किया है। यह सब उनके दोष अवश्य है, पर मैं उन्हें मारकर कहाँ रहूंगा? ये तो मूढ़ है, मैं इन जैसा कैसे? मुझे तो कुछ समझ है, सारा का विवेक। मुझे यह जानना चाहिए कि अपनों के साथ लड़ने में पाप है, चाहे उन्होंने हमारा हिस्सा हजम कर लिया हो, चाहे वो हमें मार ही डालें, तब भी हम उन पर हाथ कैसे उठाएं? हे कृष्ण, मैं तो इन सगे संबंधियों से नहीं लड़ूंगा। इतना कहते कहते अर्जुन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह अपने रथ में गिर पड़ा। यह पहले अध्याय का प्रसंग है। इसका नाम अर्जुन विषाद योग है। विषाद की माने यहाँ दुख के होते। जैसा दुख अर्जुन को हुआ वैसा हम सबको होना चाहिए। धर्म वेदना तथा धर्म जिज्ञासा के बिना ज्ञान नहीं मिलता। जिसके मन में अच्छे और बुरे का भेद जानने की इच्छा तक नहीं है, उनके सामने धर्म चर्चा कैसी? कुरुक्षेत्र का युद्ध तो निमित्त मात्र है, सच्चा कुरुक्षेत्र हमारा शरीर है। यही हमारा शरीर है और धर्म क्षेत्र है। यदि इसे हम ईश्वर का निवास स्थान समझें और बनाएं तो यह धर्म क्षेत्र है। इस क्षेत्र में कुछ न कुछ लड़ाई तो नित्य चलती ही रहती है, और ऐसा अधिकांश लड़ाइयाँ मेरा तेरा को लेकर अपने पराये का भेदभाव से पैदा होती है। इसलिए आगे चलकर भगवान अर्जुन से कहेंगे, राग द्वेष सारे अधर्म की जड़ है। जिसे अपना माना उसमें राग पैदा हुआ, जिसे पराया माना उसमें द्वेष बैर भाव आ गया। इसलिए मेरे तेरे का भेद भूलना चाहिए, या यूं कहेंगे कि राग द्वेष को तजना चाहिए। गीता और सभी धर्म ग्रंथ पुकार पुकार कर यही कहते हैं, पर कहना एक बात है और उसके अनुसार करना दूसरी बात। हमें गीता इसके अनुसार करने की भी शिक्षा देती है। कैसे, सो आगे समझने की कोशिश की जाए।